आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे वीर सपूत की जिनका नाम सुनते ही हर देशभक्त का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। We had already decided our success signal before advancing for the attack, and it was like Bravo company's success signal "Woh aaya," and which was passed to our CEO Colonel Joshi on the radio set. And after the another bunker was captured, my company's success signal was "Ye dil mange more." The guys were so highly charged up that they're wanting that some more bunkers should have been there, and we would have got the more chaps. शायद आप लोगों को याद होगा कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक शो आता था परमवीर चक्र, पर हमारे घर पे टीवी नहीं था, तो हम ये शो देखने के लिए अपने पड़ोसी के घर पे जाते थे। ओए विशाल, फौजी बनूंगा मैं, देख लेना। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, सारे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में आते थे, एक्सेप्ट फॉर विक्रम। पाकिस्तान के बीच मई 1999 में शुरू हुई कारगिल की जंग को 2 महीने बीत चुके थे। हर गुजरते दिन के साथ जंग और भी भयानक होती जा रही थी। तो वहीं 24 साल का एक ऐसा बहादुर कैप्टन था जो इतनी बहादुरी से लड़ा कि .4875 उसके नाम से जाना जाने लगा। फरवरी 1999 के बाद से पाकिस्तान द्वारा की गई घुसपैठ ने एक बड़ी जंग का रूप ले लिया था। 10 मई 1999 को ऑपरेशन विजय के जरिए भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को भारत की जमीन से खदेड़ना शुरू कर दिया। इंडियन आर्मी को दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए टाइगर हिल और .4875 जैसी स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल पीक्स को रिकैप्चर करना बेहद जरूरी था। जब तक इन चोटियों पर से दुश्मन को हटाया नहीं जाता, तब तक उसके पैर भारत की जमीन पर जिसे हासिल किए बिना टाइगर हिल और .4875 की राह बेहद मुश्किल थी। .5140 करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर तोलोलिंग के नॉर्थ में सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद है। पाकिस्तानी सेना द्वारा कैप्चर की गई ये तोलोलिंग कॉम्प्लेक्स की सबसे ऊंची चोटी थी। इस पोस्ट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 26 मई को इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया, तो अगले ही दिन 27 मई को IAF के 2 मिग फाइटर जेट्स और 28 मई को एक MI-17 हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानी सेना ने स्टिंगर मिसाइल से मार गिराया। ये हमले .5140 से ही किए गए थे। .5140 द्रास रीजन के सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा फोर्टिफाइड चोटियों में से एक था। यहाँ से दुश्मन को खदेड़ने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दी जाती है, जिसकी अगुवाई लेफ्टिनेंट कर्नल योगेश कुमार जोशी कर रहे थे। उन्होंने इसे जीतने की जिम्मेदारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 2 कंपनी ब्रावो और डेल्टा को दी। ब्रावो कंपनी का नेतृत्व लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल कर रहे थे, वही डेल्टा कंपनी की कमान लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने संभाल रखी थी। 19 जून की रात दोनों कंपनियों ने अलग अलग डायरेक्शन से दुश्मन पर धावा बोलने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी। भारतीय तोपों से लगातार पाकिस्तानी बंकरों पर बम बरसने लगे ताकि भारतीय जवानों को कवर मिल सके। 18 गढ़वाल राइफल्स और 1 नागा भी इसमें उनकी मदद कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर से चढ़ रही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की डेल्टा कंपनी की राह इससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की टीम दुश्मन को चौंकाने के लिए चोटी के पीछे से एक बेहद खतरनाक चढ़ाई चढ़ रही थी। जैसे ही लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की टुकड़ी ऊपर पहुंचने वाली थी, दुश्मन को उनकी मूवमेंट का पता लग गया और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। एक पाकिस्तानी सैनिक ने रेडियो पर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा को डराने के लिए कहा, शेरशाह ऊपर मत आना, जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। रेडियो पर मौजूद विक्रम बत्रा ने उस पाकिस्तानी सैनिक को चुनौती देते हुए जवाब दिया, हम आ रहे हैं और अब देखना कौन जिंदा लौटता है। 20 जून की सुबह 3:30 बजे सभी चुनौतियों को पार करते हुए लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और उनके 5 साथी टॉप तक पहुंच गए। उन्होंने अपनी रेजिमेंट का युद्ध नारा दुर्गा माता की जय लगाया और दुश्मन की मशीन गन पोस्ट पर 2 ग्रेनेड फेंक मारे। चौकी तुरंत आग का गोला बन गई। इसके बाद लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने अकेले ही 3 पाकिस्तानी सैनिकों को क्लोज कॉम्बैट में मार गिराया। उनकी बहादुरी के आगे दुश्मन या तो ढेर हो गए या भाग निकले। और इसी के साथ 20 जून 1999 को सुबह 4:35 पर .5140 को पूरी तरह कैप्चर कर लिया गया। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा ने गर्व के साथ रेडियो पर इस जीत की खबर अपने कमांडर को सक्सेस कोड के जरिए देते हुए कहा, ये दिल मांगे मोर।
ये लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा और लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जामवाल की लीडरशिप का ही कमाल था कि इस हमले में उनकी कंपनी का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा की वीरता को देखते हुए उनको फील्ड प्रमोशन देकर कैप्टन बना दिया गया। उनकी बहादुरी के चर्चे पूरे देश में थे और उस वक्त सभी की टीवी स्क्रीन पर सिर्फ विक्रम बत्रा का नाम चमक रहा था।